एक्सरसाइज 8.2 अगेन इसमें हमारे पास ग्राफ्स के क्वेश्चंस हैं। ड्रॉ द कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स यूजिंग द रिलेशन 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स approximately and taking liters along horizontal axis and gallon along vertical axis from the graph read। अब इसमें हमने करना क्या है, कन्वर्जन ग्राफ, यानी कि हमारे पास टू क्वांटिटीज़ गिवन है 1 लीटर एंड गैलन। जैसे हमारे पास एक्स एंड वाई होती है, इस तरह हमारे पास 1 लीटर है एंड 1 गैलन है। उसमें हमने उन्हें रिलेशन भी बता दिया, वो बाद में देखते हैं क्यों बताया। पहले हमने देखना है कि लीटर्स को हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस अलॉन्ग पुट करना है एंड गैलन्स को हमने वर्टिकल एक्सिस पर पुट करना है। अब क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर। हमने एक ग्राफ में प्लॉट करनी है, वैल्यूज टेबल यानी कि बनाना है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है हमने उसके आंसर देने हैं। नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, 9 लीटर्स गिवन है, 9 लीटर्स 2 गैलन के इक्वल होता है, तो उन्होंने कहा है कि 18 लीटर में कितने गैलन्स आएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स, और 8 गैलन में कितने लीटर्स हैं। क्योंकि हमारे पास रिलेशन गिवन है 9 लीटर्स इक्वल्स टू 2 गैलन्स, तो हम पहले लिखेंगे 9 लीटर इक्वल्स टू 2 गैलन्स। हम मैथ्स में ये एक चीज़ करते हैं, अगर 9 लीटर 2 गैलन के इक्वल है तो 1 लीटर कितने गैलन के इक्वल होगा। पहले हम 1 लीटर फाइंड करते हैं, ज़्यादा चीज़ें गिवन है तो हमने कम की फाइंड करनी है, यानी कि 1 की फाइंड करनी होती है प्राइस। तो 9 लीटर इक्वल्स टू 2 गैलन्स, 1 लीटर इक्वल्स टू 2/9 गैलन्स। अब हम इसको प्लॉट करेंगे। उन्होंने कहा है हमारे पास लीटर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग करना है हमने पुट, एंड गैलन वर्टिकल एक्सिस पे। तो लीटर हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग पुट किया एंड गैलन वर्टिकल पे। अब हमने इसको कैसे प्लॉट किया, क्वेश्चन में हमारे पास 9 लीटर्स हैं एंड 2 गैलन्स हैं। क्योंकि हमारे पास एक 2 गैलन है, यानी कि जब हम इसका नेक्स्ट डिजिट फाइंड करेंगे तो वो 4 होगा, यानी कि 2 4, क्योंकि 1 की तो गिवन नहीं है, 4 की 2 की गिवन है, तो हमने 2 4 6 8 ऐसे करना है हमने। तो ये स्मॉलर नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ में इजीली प्लॉट हो जाते हैं। जब स्मॉलर नंबर्स आए ना तो हमको 1 2 3 ऐसे सिंपल प्लॉट कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिग नंबर है 9 लीटर्स, अब 9 लीटर है, 2 गैलन 9 लीटर, जो हम 4 गैलन करेंगे तो 9 इंटू 2 18, तो वो 18 पे जाएगा। जब 6 गैलन का फाइंड करना होगा तो 9 इंटू 3 27, तो ये हमारे पास ज़्यादा नंबर आ गए, तो उनको ग्राफ में प्लॉट करना डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम यहाँ पे 9 लीटर्स है तो हम 3 के मल्टीपल्स के साथ करेंगे इसको। ऐसा लीटर में 3 6 3 3 के गैप से यहाँ पे लिखेंगे 3 6 9 12 15, 3 के मल्टीपल्स लिख दिए हैं यहाँ पे। क्योंकि हमने कहाँ तक फाइंड करना है, उन्होंने हमें कहा है 8 गैलन्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है 8 गैलन्स और 18 लीटर्स तक फाइंड करना है। तो इसको देखते हुए हमने ग्राफ प्लॉट करना है, 8 गैलन्स एंड 18 लीटर्स। गैलन्स हम कहाँ पे पुट करते हैं, एक्स एक्सिस, यहाँ तक 8, इसका मतलब 8 तक तो हमारे पास रीडिंग आनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 जितने मर्जी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन में 8 तक चाहिए इसलिए हमने 8 तक तो लास्ट में लिखना है। एंड देन लीटर्स में हमारे पास कितनी है 18 लीटर्स। तो अब देखें, क्योंकि हमारे पास 8 गैलन है, तो अगर 2 गैलन्स हमारे पास 9 लीटर उन्होंने कहा है, तो 18 हमने फाइंड करनी है, तो इसका डबल 18 होता है, वो 4 तक जाएगा। लेकिन हमने क्या फाइंड करना है 8 गैलन्स तक, तो 2 के बाद 6 आता है, 9 इंटू 3 27, एंड देन 6 के बाद 8 आता है, 9 इंटू 4 36, यानी कि हमें 36 डिजिट्स तक जाना है। तो इसलिए हमने यहाँ को इस तरह प्लॉट करना है कि वो 36 डिजिट तक आए, उसके बाद अप टू 100 जितना मर्जी हम कर सकते हैं। हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब हम टेबल बना लेते हैं, हमारे पास इसको हम लेट करेंगे y के इक्वल, एंड ये हमारे पास है x। तो यहाँ पे हमने उसको पुट कर दिया y इक्वल्स टू 2/9x। अब x की वैल्यूज पुट करेंगे, 0 पुट किया तो पूरी वैल्यू 0। फिर हम नेक्स्ट 9 पुट करते हैं, क्योंकि हमें ये जब ओवर में हमारे पास इस तरह आता है तो हम क्या करते हैं ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि ऐसे मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में टर्म कैंसिल हो जाए। नेक्स्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा y की वैल्यू। नेक्स्ट 9 का मल्टीपल 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। दैन 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब इसको प्लॉट करते हैं 0 0, यानी कि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट बन गया। दैन 9 एंड 2, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 2, यहाँ पे 9 एंड 2, 18 एंड 4, 18 एंड 4, नेक्स्ट 27 एंड 6, 27 एंड 6, एंड उससे नेक्स्ट हमारे पास 36 एंड 8, यानी कि हम नेक्स्ट इसका 36 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो यहाँ पे 36 एंड 8 हमने पुट कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स। अब हमने ये बताना कि 18 लीटर में कितनी गैलन्स थी। देखें 18 कहाँ पे है, 18 लीटर्स में 4 गैलन्स थी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 18 लीटर्स इक्वल्स टू 4 गैलन्स। स्केल का हम कह सकते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने 3 लीटर्स का किया था 1 बॉक्स, एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 गैलन का हमने किया था 1 बॉक्स। तो नंबर ऑफ गैलन्स हमारे पास 18 लीटर में कितनी थी 4 गैलन्स, और नंबर ऑफ लीटर इन 8 गैलन्स कितने थे 36 लीटर्स।
ये देखें 8 गैलन्स में हमारे पास 36 लीटर आए थे, यहाँ पे 36 लीटर इन 8 गैलन्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन 15/3/2008 द एक्सचेंज रेट ऑफ पाकिस्तान करेंसी एंड सऊदी रियाल वाज एज अंडर 1 रुपी 1 Saudi riyal equals to 16.70 rupees. If Pakistani currency Y is an expression of Saudi riyal X expressed under the rule Y equals to 16.70x, then draw the conversion graph between these two currencies by taking Saudi riyal along X axis. रिलेशन गिवन है 1 Saudi riyal equals to 16.70 rupees. हमने ग्राफ प्लॉट करना है, उन्होंने हमें बता दिया कि हम रिलेशन क्या बनाएंगे, Y equals to 16.70x। एक्स एक्सिस पे हमने कितने बॉक्सेस आने हैं, 1 सऊदी रियाल है, यानी कि हमने 1 बॉक्स का गैप देना है, यानी कि 1 बॉक्स का डिफरेंस। एंड वाई एक्सिस पे 16.7 का इक्वल होना चाहिए 1 बॉक्स। यहाँ पे हमने सऊदी रियाल लिखे 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड यहाँ पे हमने रुपीज़ लिखे 16.7। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीपल्स लिख दिए, दैन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 5 से, तो अप टू सो ऑन। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। रिलेशन हमारे पास था y इक्वल्स टू 16.70x। अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4 अप टू 1, एंड उसके अकॉर्डिंग हम y की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। दैन इस टेबल से हम ग्राफ बनाएंगे 1 16.70, 1 यहाँ पे 16.70 यहाँ पे, दैन 2 33.4, 2 33.4, 3 50.1, 3 50.1 यहाँ पे, एंड 4 66.8, 4 यहाँ पे एंड 66.8 यहाँ पे। यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाएगा 3 एंड 50.1। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ एक बन चुका है। यहाँ पे सऊदी रियाल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एंड यहाँ पे हमने रुपीज़ ले लिए थे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। सेम हमने 8.1 में किया था, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हम y लेफ्ट साइड पे रहने देंगे एंड बाकी सब वैल्यूज शिफ्ट कर देंगे। हम बनाते हैं टेबल, x की वैल्यूज पुट करते हैं। अब ऐसी वैल्यूज़ के हमारे पास 3 कैंसिल हो जाए, 1 पुट करेंगे 1 प्लस 2 ओवर 3, 3 3 से कैंसिल 1 आ जाएगा, y की वैल्यू 1 आ गई। और हम 0 पुट करते तो 0 प्लस 2 2, 2/3 ओवर में आंसर आना था, यानी कि डेसिमल में आना था, इसलिए हमने 0 पुट नहीं किया। दैन 3 पुट करते तो 3 प्लस 2 5, 5 ओवर 3 अगेन पॉइंट में था, वो भी नहीं हमने पुट करना। दैन 4 4 प्लस 2 6, 6 डिवाइड बाई 3 2। तो हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है जिनको पुट करके हमारे पास 3 कैंसिल हो जाए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में आंसर नहीं चाहिए। फिर हम बाकी वैल्यूज भी पुट करेंगे, इसको ग्राफ में प्लॉट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास x की वैल्यू भी 1 एंड y की वैल्यू भी 1, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया। नेक्स्ट x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2, यहाँ पे प्लॉट कर दिया। नेगेटिव साइड पे हमारे पास -2 x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास इसका प्लॉट हो गया, इन सबको हम ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट में भी हम रीअरेंज करेंगे, y को हम एज इट इज़ इस साइड पे रहने देंगे लेफ्ट साइड पे, बाकी सब वैल्यूज़ को शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। अब x की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसके ऊपर न्यूमिनेटर को सॉल्व करें तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। अब 0 पुट करते तो 0 -1 ओवर 2 पॉइंट में था, आंसर तो हमने नहीं पुट किया। 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 3 3 3 -1 2 2 ओवर 2 1, तो इसलिए हमने 1 पुट करना है। दैन 3 पुट करेंगे एंड सेम नेगेटिव साइड पे वैल्यूज एंड अप टू इन्फिनिटी। दैन इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे 1 1, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 3 4, एक्स की वैल्यू 3 एंड वाई की वैल्यू 4 यहाँ पे सामने। दैन -1 एंड -2, -1 एक्स एक्सिस पे, -2 वाई एक्सिस पे यहाँ पे, एंड इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। 2y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सारी वैल्यूज़ को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देंगे एंड y हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। एंड वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे, इसको 2 में से जब माइनस करें तो हमारे पास 2 कैंसिल हो जाए। 0 पुट करेंगे तो -2 ओवर 2 -1 आ जाएगा, यानी कि हमने डिनोमिनेटर में टर्म कैंसिल करनी है। दैन 1 पुट करेंगे तो 1 -2 -1 ओवर 2 पॉइंट में आ जाएगा, तो ये नहीं पुट करेंगे। तो ये वो पॉइंट्स हैं एंड अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव साइड पे भी या नेगेटिव साइड पे ही चलता रहेगा। यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूज़ ले ली हैं जो हमने टेबल में पुट की थी, जो हमने टेबल से फाइंड की थी, वो यहाँ पे हमने प्लॉट कर देनी है और इन पॉइंट्स को इन पे ज्वाइन कर देंगे। y माइनस 2x इक्वल्स टू 0, 2x शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे। दैन टेबल में x की वैल्यूज पुट करेंगे, सिंपल पॉजिटिव साइड पे भी सारी वैल्यूज अप टू इन्फिनिटी है, नेगेटिव साइड पे भी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है जिसको हमने कैंसिल करना है। इसको ग्राफ में प्लॉट कर देंगे 0 0। दैन हमारे पास x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 ओवर 3। अब हमने यहाँ पे इसको प्लॉट करना है,
क्योंकि 1/3 है, इसका मतलब सिंगल वैल्यू हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है। जब एक ही वेरिएबल की वैल्यू होती है सारी वैल्यूज़ हमारे पास एज इट इज़ सेम रहती हैं, एक्स की वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं हमारे पास 0 1 2 3 एंड माइनस में भी 0 1 2 -2 अप टू इन्फिनिटी। देन इसको प्लॉट करेंगे 1/3 हमारे पास डिवाइड करके क्या आता है 1/3 है हमारे पास यहाँ पे 3 × 3 यानी कि 0.3 समथिंग, तो 0 और 1 के यहाँ पे मिड में कहीं है। तो इसको प्लॉट करेंगे 0 एंड 0.3 यानी कि y की वैल्यू 0.3, ये हमारे पास 0 है एंड ये हमारे पास 1 है, तो इसके मिड में यहाँ पर कहीं 0.3 है, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, उस टाइम y x की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके सामने यहाँ पे पॉइंट एक आ जाएगा। दैन 2 एंड 1/3, 2 के साथ यहाँ पे आ जाएगा, -2 1/3, तो यहाँ पे आ जाएगा। जो पॉइंट्स हम यहाँ टेबल में लिखेंगे उसको हम प्लॉट करेंगे, देन हमारे पास से यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे हम पॉइंट्स जॉइन कर देंगे। y + 3x = 0, y = -3x। देन अगेन पॉजिटिव साइड पे भी वैल्यूज पुट करेंगे, नेगेटिव साइड पे पुट करेंगे, देन हमारे पास ये टेबल आ जाएगा, इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ में एंड पिन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है 2x + 6 = 0, हमारे पास x की एक ही वैल्यू आएगी यानी कि x = -3, हम यहाँ पे एक ही वैल्यू पुट करेंगे -3 एंड y की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास -3 x की वैल्यू है, -3 पे ही हमारे पास बाकी सारी डॉट्स, यहाँ पे हम प्लॉट करेंगे पॉइंट्स को। यहाँ पे हम 1 पे भी कर सकते हैं, 2 पे कर सकते हैं, 3 अप टू सो ऑन, एंड नेगेटिव साइड पे भी -1 -2 -3 एंड देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग रिलेशंस। 1 माइल = 1.6 किलोमीटर। हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है सेम हमने वैसे ही करना है, एक को हमने x के इक्वल ऐड करना है, एक को y के इक्वल ऐड करना है। हमारे पास एक रिलेशन गिवन है 1 माइल, इसको y के इक्वल ऐड कर लिया, 1.6 किलोमीटर सेकंड यूनिट है, इसको x के इक्वल ऐड कर लेंगे। अब हमने प्लॉट कैसे करना है उसके लिए हम पहले बॉक्सेस बनाते हैं कि हमें कितना डिस्टेंस चाहिए, x के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस एंड y के अलॉन्ग कितना डिस्टेंस। हमारे पास अलॉन्ग x एक्सिस कितना हमें स्क्वायर यूनिट चाहिए, एंड बिग बॉक्स हम किसके इक्वल रखेंगे 1 यूनिट, एंड y एक्सिस के अलॉन्ग हम 1.6 यूनिट। देन हम इसका टेबल बना लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे y की वैल्यू 0, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अप टू सो ऑन, पॉजिटिव साइड पे भी और नेगेटिव साइड से भी हम टेबल बना देंगे और इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 1.6, यहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3.2। अब इसको देखें, अब हमने इसको प्लॉट कैसे किया, अलॉन्ग x एक्सिस हमने क्या कहा था कि 1 बिग बॉक्स = 1 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 1 1 का डिफरेंस, एंड देन y एक्सिस के अलॉन्ग 1.6 मीटर 1.6 यूनिट का डिफरेंस, तो 1.6 का डिस्टेंस यानी कि 1.6 का मल्टीपल्स 1.6 × 2 3.2, 1.6 × 3 4.8 एंड अप टू सो ऑन। थाने इनको हम यहाँ पे पॉइंट्स लगा के टेबल से पॉइंट्स देखेंगे, थाने इनको ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट भी सेम है, 1 एकड़ = 0.4 हेक्टेयर। इसका रिलेशन 1 एकड़ y के इक्वल ऐड करेंगे एंड हेक्टेयर को हम x के इक्वल ऐड करेंगे। देन इसका हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे भी वैल्यूज़ एंड नेगेटिव साइड पे भी अप टू सो ऑन जितनी मर्जी हम लिख सकते हैं। 1 बिग स्क्वायर = 1 यूनिट क्योंकि 1 एकड़ है, एंड अलॉन्ग y एक्सिस 1 बिग स्क्वायर = 0.4 यूनिट। देन इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 0.4, देन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0.8, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1.2। देन इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। नेक्स्ट है 5 = 9/5c + 32। अभी अगेन डिनोमिनेटर में वैल्यू है, अब हमारे पास पहले इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, यानी हमने c की ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि 5 हमारे पास कैंसिल हो जाए, और वो क्या होता है 5 के मल्टीपल्स, तो c की वैल्यू हम 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 10 15 ये सारे पुट करेंगे, और ये हमारे पास x की वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग आती रहेंगी। ये हमारे पास f की वैल्यूज आ गई 41, यानी कि c की वैल्यू 5 पुट करके 41 आया, c की वैल्यू 10 पुट की तो 50 आ गई है। हमारे पास टेबल है जो हम x एंड y का बनाते हैं, ये उसके उस तरह है। देन ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसको हमने x एंड y के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे पुट कर दिया कि 5 जब पुट किया था हमने तो y की वैल्यू आई थी 41, जब 10 पुट किया था 50 वैल्यू आई थी, 15 पुट किया था 59 आई थी, एंड 20 पुट किया था तो 68 आई थी। इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे 10 के डिफरेंस से, क्योंकि देखिए हमारे पास 5 10 15 20, तो ये हमारे पास अप टू सो ऑन बहुत आगे तक वैल्यूज़ जाएंगी, एंड हमारे पास ग्रेटर नंबर्स आ रहे हैं, तो जब ग्रेटर नंबर्स आते हैं तो हमारे पास ज़्यादा डिफरेंस से हम पुट करते हैं वैल्यूज़ को। यहाँ पे अगर हम 0 भी पुट करेंगे तो तभी हमारे पास 32 आएगा। जैसे 5 है ना, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को जिस वैल्यू से हम डिनोमिनेटर को खत्म कर सकते हैं हमने वो पुट करनी है, तो हम 0 भी पुट करेंगे तो एक हमारे पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 0, क्योंकि पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, 32 सिंपल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम टेबल में 0 भी पुट करेंगे, 32 y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ 30 से क्यों स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 32 है, 32 के पीछे हमारे पास क्या नंबर है डिजिट 30, क्योंकि 10 के डिफरेंस से लिखना है। 30 से स्टार्ट करेंगे, 0 30
एंड 40, 50, 60 आर अप टू सो ऑन। टेबल के अकॉर्डिंग इनको हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स। लास्ट है 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 1/86 हमने टेबल ड्रॉ करना है, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ को प्लॉट करना है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 बिग स्क्वायर इक्वल्स टू 1 यूनिट, अलॉन्ग वाई एक्सिस 1/86 यूनिट। अब इसका टेबल प्लॉट करेंगे। y इक्वल्स टू 1/86 x, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी। 0 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0, 1 पुट करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 1/86, 2 पुट करेंगे तो 2/86, 3 पुट करेंगे तो 3/86 एंड सेम नेगेटिव साइड पे भी। और जब इसको प्लॉट करेंगे तो 1/86 से स्टार्ट करेंगे और उसके मल्टीपल्स 1/86 इंटू 2, 2/86, 3/86 अप टू सो ऑन। एंड अलॉन्ग एक्स एक्सिस 1 बिग बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो हमने 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे।